हाँ जी, बैलेंसिंग ये ऐसा टॉपिक है जो 100 नहीं 200% पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये बात सब जानते हैं, ठीक है। बट बच्चे कहते हैं सर ये तो इजी है। कैसे इजी है? क्योंकि देखो यहाँ पर आप एटम्स के नंबरों को काउंट करते जाओ और बैलेंस करते जाओ। इस मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तब मैं उनसे ये कहूँगा कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। कर लिया, ठीक है। अब लेकिन इसी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। ये एटम काउंट कर करके आपको इसी मेथड को यूज़ करके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नहीं आया होगा इसी मेथड से, ठीक है ना। और बच्चों को यही मेथड अच्छा लगता है क्योंकि फटाफट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में ऐसी इक्वेशन आ गई तब क्या करेंगे, ठीक है। तब हमारे साथ क्या होगा, हम टाइम लगाएंगे इसमें, क्वेश्चन हमारा गलत होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, मार्क भी 0 मिलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम टाइम लगा ही रहे हैं तो क्यों ना हम ऐसा मेथड यूज़ कर लें जिससे हमको 101% सही आंसर मिले। भाई जब टाइम लगा ही रहे हैं हम तो आंसर भी ले लें, ठीक है, मार्क भी ले लें, ठीक है। तो आज हम बस यही सीखेंगे कि कैसे हम बैलेंसिंग का ऐसा मेथड सीखें जिससे 100% अपने मार्क्स आ जाएं, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले आपको करना है कि जो भी इक्वेशन आपकी लिखी हुई है उसमें सभी कंपाउंड्स को आपको क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख लेना है A, B, C एंड D, ठीक है, लिख लिया। अब आपको यहाँ लिख लेना है जितने भी एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट कार्बन, सेकंड इज हाइड्रोजन, थर्ड इज ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे एरो लगा लेना है। अब क्या ये जो हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा है ये तो हमने सिर्फ इधर से लिखा है, इधर से क्या इधर से भी लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि जो एलिमेंट इधर हैं वही उधर हैं, ठीक है। चलिए तो हमने लिख लिया इधर। अब देखिए कार्बन को, ये रहा कार्बन। चलिए कार्बन के कितने एटम है यहाँ पर? 2 इंटू ए, ऐसे इंटू कर देंगे इसको, 2A हो गया। यहाँ पर और कहीं कार्बन है क्या? नहीं है, तो इधर का काम कंप्लीट और हमने लगा दिया इक्वल। अब इधर आ जाते हैं, कार्बन ये रहा, ठीक है। कितने कार्बन है यहाँ पर? 1, तो 1 इंटू सी यानी कि C, ठीक है। चलिए और कोई कार्बन है क्या यहाँ पर? नहीं है, यानी कि इसका काम कंप्लीट। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। ये रहा हमारा क्या? हाइड्रोजन। क्या है ये? हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पर? 6 है, 6 इंटू ए, ये हो जाएगा 6A, ठीक है। क्या और कोई हाइड्रोजन है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो ये लगा दिया हमने इक्वल, ठीक है। चलिए अब यहाँ हाइड्रोजन देखिए, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। ये रहा यहाँ पर 2 को D से इंटू कर देंगे, 2D, ठीक है। चलिए क्या और कोई हाइड्रोजन है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो हाइड्रोजन का काम कंप्लीट। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, ओके। चलिए बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ये रहा, यहाँ कहीं ऑक्सीजन है कि इसके अलावा? नहीं, तो ये रहा ऑक्सीजन। कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2 को B से इंटू करेंगे तो 2B हो जाएगा। और कोई ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? इक्वल लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 को किससे इंटू करेंगे? C से, तो ये हो जाएगा 2C। और कोई ऑक्सीजन है क्या यहाँ पर? नहीं है क्या? ये रहा, ठीक है। ये देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर? 1 है, ठीक है। अब देखो क्योंकि उधर जा रहा है, प्लस के उधर है, तो यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ठीक है। तो ये 1 इंटू D, ये हो जाएगा D, इक्वेशन 3। आपको लग रहा होगा सर इतना टाइम लगेगा क्या? यह मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको करने लगूँ
तो ये 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप भी 4 से 5 इक्वेशन को सॉल्व करोगे जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए फ्रॉम इक्वेशन, अब यहाँ से हम लेट करेंगे। लेट किसी को भी ए से लेकर के डी तक किसी को भी आप 1 मान लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। मैं मान लेता हूँ किसको भाई, ए को। ठीक है, ए को 1 मान लिया। अब ए की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन, अब ये मैं लिख रहा हूँ लेकिन हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रफ काम है सारा। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 2a इज इक्वल टू सी। ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ये 1 है, इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। ठीक है भाई, ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। ओके, चलिए अब देखते हैं किसकी अब भाई फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है भाई हमारी, 6a इज इक्वल टू 2d। ए की वैल्यू है हमारे पास, ये रही 6, ए की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2d। क्या हो गया ये, 2d इज इक्वल टू 6, 6 1 जा 6, d इज इक्वल टू 6/2 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, चलिए d की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 3 में रख देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ये रही 2b इज इक्वल टू 2c प्लस d। ठीक है, ये 2b इज इक्वल टू 2, c की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। d की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है, तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू 2 जा 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 7। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/2। अब a b c d सबकी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब a b c d की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, एक a की जगह क्या रख देंगे, 1। ठीक है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा C2H6। ठीक है, चलिए प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी, 7/2, 7/2। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन लिख देंगे। ओके, चलिए यहाँ देखिए c की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 2 आई थी, तो ये लिख देंगे 2, ब्रैकेट में क्या है, CO2। ओके, प्लस d की वैल्यू कितनी आई थी, 3, तो ये हो जाएगा 3H2O। अब याद रखना कि कभी भी फ्रैक्शन में नंबर नहीं आएगा, बैलेंसिंग कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, यानी कि अपॉन में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी एटम आधा नहीं होता है, आधा पौना सवा ऐसा नहीं होता, एटम पूरा होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, 3.5 ऑक्सीजन है क्या आपके पास, नहीं है, ऑक्सीजन तो या तो 7 होगी, पूरी होगी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 7/2 है, तो इस पूरी इक्वेशन को, ये देखिए यहाँ पर अपॉन में क्या है, 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारी इक्वेशन को 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है, चलिए अब 2, इसको यहाँ पर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2C2H6, ब्रैकेट हटा देंगे अब। ठीक है, प्लस अब देखिए 2 को जब आप इससे इंटू करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 7, तो ये 7O2। ठीक है, ये हो गया। अब इस 2 को 2 से इंटू करेंगे इससे, तो ये कितना हो जाएगा, वो अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इन दोनों को इंटू करके छोड़ देते हैं, पूरे को करना है। ठीक है, चलिए क्योंकि ब्रैकेट हमने पूरे पे लगाया है, तो 2 2 जा 4, कितना हो गया CO2, प्लस अब इससे इंटू कर देंगे, 2 और 3 6। ठीक है, 2 3 जा 6, 6H2O। ये हो गई हमारी बैलेंस, हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, सिंपल मेथड है। ठीक है ना, तो अब इस मेथड का यूज़ करेंगे हमेशा, क्यों, क्योंकि उस मेथड से हमें ये नहीं पता कि हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इस मेथड से टाइम लगेगा, बट आंसर 101% आएगा। ठीक है, तो भले 1 या 2 मिनट ज़्यादा भी लग रहा है,
कोई बात नहीं, मार्क्स तो पूरे आएंगे। ठीक है, चलिए।